Hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IP MAT, CUET and other BBA entrance examinations। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे और सबके लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा होगा, एकदम बोर्ड्स की प्रिपरेशन आराम से बढ़िया से कर रहे होगे। तो हम अपनी QA बेसिक सीरीज में आज लीनियर इक्वेशंस का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं आईपी मैट इंदौर के PYQs। जिसने जिसने वीडियोस अभी तक नहीं देखे, जाओ जाओ जल्दी जा करके वीडियोस देखना चालू कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 300 सब्सक्राइबर से बस 2 सब्सक्राइबर दूर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी आज मेरे को लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी आज मैं आगे किसी और चीज़ में बिजी हो गया था। बट येस, आज आपको 9:30 या 10 के लगभग ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। तो चलो ना, बातें बाद में करते हैं और पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन विद ओनली 2 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स 15 जिसमें 15% वोटर्स डिडंट टर्न अप टू वोट एंड 50 वोटर्स कास्ट इनवैलिड वोट्स। क्या हुआ? एक इलेक्शन हुआ इसमें 2 कैंडिडेट्स है। लेट्स ड्रॉ लाइन, ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट। और क्या कह रहा है? जिस शहर में भी हुआ होगा वहाँ पे 15% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। मान लो अगर टोटल 100x लोग थे तो 15 ने वोट ही नहीं किया, 15% ने। तो वोट कितनों ने किया? 85x ने। 85x ने किया वोट, ठीक है, 85x ने वोट किया। और क्या कह रहा है? एंड 50 वोटर्स कास्ट इन वैलिड वोट्स। अब 50 वोटर्स ने इनवैलिड कास्ट कर दिया, यानी कि इतनों ने वोट किया, इसमें से वैलिड वोट्स कितने बच गए? -50। इतने वैलिड वोट्स बच गए। अब मालूम पड़ रहा है, इट इज नोन दैट 44% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट वोटेड फॉर द विनर। अब मैं कह रहा हूँ ए जीता है और ए को 44% लोग, जितने टोटल में से 44% लोगों ने वोट किया, यानी कि इसको कितने 44x लोगों ने इसको वोट किया है। और इफ द विनर गॉट 200 मोर वोट्स मोर देन लूजर, मतलब हारने वाले से 200 वोट ज्यादा मिला है। क्या? हारने वाले से 200 वोट ज्यादा मिला है। टोटल वोट कास्ट कितना हुआ? ये हुआ, यानी कि 85x -50। और विनर को कितना मिला? विनर को मिला माइनस का 44x। ये क्या है? ये किसके इक्वल दिया है? ये दिया है 200 के इक्वल। ये दिया है किसके इक्वल? ये दिया है किसके इक्वल? ये आपको दिया हुआ है 200 के इक्वल, है ना? ये 200 के इक्वल। टोटल वोट्स कितना? एक मिनट। इफ द विनर गॉट 200 मोर वोट्स देन अदर, इतना वोट पड़ा, इतना वोट पड़ा, इतना वोटर जो है इसके लिए वोट किया, विनर के लिए। नाउ वी नीड टू टेल कि, और दिया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 200 का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। ओके ओके, तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे? यहाँ से तुम निकाल लो वोट फॉर लूजर, यानी कि लूजर को कितना वोट मिला, लूजर को वोट कितना मिला। तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया, तो 44x, सॉरी 41x -50। ये किसको वोट हुआ है? ये लूजर को वोट हुआ है। ये किसको वोट हुआ है? लूजर को वोट हुआ है, हारने वाले को वोट हुआ है। अब तुमसे बोल रहा है जीतने वाला और हारने वाले के बीच का डिफरेंस कितना है? 200 का, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला? 44x, हारने वाले को कितना मिला? 41x +50 इज इक्वल्स टू किसके है? इज इक्वल्स टू है 200 के। इज इक्वल्स टू किसके? इज इक्वल्स टू है 200 के। कैलकुलेट कर लो, यानी कि 3x, ये इधर जाके हो जाएगा 150। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। एंड नाउ यू नीड टू टेल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमने 100x माने थे, यानी कि 500 इज योर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हमारे शहर में? 500 है। यानी कि ये क्वेश्चन हो गया यार। ये आईपी मैट पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से बढ़ते। 4 ही क्वेश्चन है आज, जिसमें से 3 है बताऊंगा, एक आपको। तो गाइज अब हम ना बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फूड सेलर हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। तो मान लो एप्पल्स हैं, बनानास हैं, ऑरेंजेस हैं। द नंबर ऑफ बनानास वर 10 मोर देन नंबर ऑफ एप्पल्स। बनाना क्या है? मान लो अगर हमारे पास ए बनाना एप्पल्स हैं तो हमारे पास बनाना कितने हैं? अगर हमारे पास ए एप्पल्स हैं तो बनाना कितने हैं? तो बनाना है हमारे पास A + 10, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास एंड एप्पल्स वॉज मल्टीपल ऑफ 11। और क्या कह रहा है? एप्पल्स प्लस बनाना जो है वो 11 के मल्टीपल है, यानी कि 11 के ले लो, कुछ 11 का मल्टीपल के ले लो। शी वॉज एबल टू सेल 70% ऑफ द एप्पल्स। अब ये एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, अब से सेलिंग कितने की हो रही है? 70% ऑफ एप्पल्स, यानी कि इसमें सेल कितना हुआ? 0.7 है। बनाना में कितना सेल हुआ? 60% ऑफ बनाना, 60% ऑफ बनाना, यानी कि 60% ऑफ बनाना है कि 0.6b सेल हुआ। एंड 50% ऑफ ऑरेंजेस, एंड 50% ऑफ ऑरेंजेस during the day, during the day, if she was able to sell 55% of the fruit she had at start। उसने क्या किया है? उसने 55% जो है निकाल दिए फ्रूट्स, 55% फ्रूट्स निकाल दिए हैं। तो वी नीड टू टेल
देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी हैड, तो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसके पास कितने होंगे। उसके पास मान लो A+B+O है, तो उसने कितने की सेल कर दी है, 0.55 उसने बेच दिए हैं A+B+O। अब आपसे देखो क्या कह रहा है कि एप्पल प्लस मतलब बनाना जो है वो एप्पल+10 है, यानी कि यहाँ पे अगर कर दे यानी कि A+A+10 इज इक्वल्स टू 11K, यानी कि क्या हो जाएगा 2K 2A+10 इज इक्वल्स टू 11K, है ना, इज इक्वल्स टू 11K। अब आप एक बात बताओ, ये केस कभी पॉसिबल है, ये केस, ये 11 का मल्टीपल और ये चीज़ कब पॉसिबल है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली, जब ये 11K जो है 10 का मल्टीपल हो। तो लीस्ट 10 का मल्टीपल क्या होगा, K इज इक्वल्स टू 10 रख दे, तो ये क्या हो जाएगा 110 इज इक्वल्स टू 2A+10, क्योंकि कोई और वैल्यू रखेंगे तो डेसिमल में आएगा। नंबर ऑफ फ्रूट्स यार तुम्हारा सेब क्या डेसिमल में होगा, आधा सेब बेच रहे होगे, नहीं बेच रहे होगे ना, इस वजह से। अब यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, A की वैल्यू क्या आ गई 50, B की वैल्यू क्या आ गई 60। अब तुमसे क्या बोल रहा है 70% ऑफ एप्पल तुमने बेच दिया, यानी कि 35 एप्पल्स तुमने बेच दिए, इसका 70% 35। फिर बोल रहा है 60% ऑफ बनाना बेचे, यानी कि 36 बनाना बेच दिया, और ऑरेंजेस का तुमने कुछ 50% ऑरेंजेस बेच दिए, मतलब 0.5 ऑरेंजेस बेच दिए। अब तुमसे क्या बोल रहा है, ये जो है ये 55% है A+B+O के। ये क्या है A+B+O तुम्हारा क्या है 50+60+O। इसका 55% क्या है, इसका इसका 0.55 क्या है, इसका 0.55 है आपका 36+35+0.5O प्लस 0.5O के। इसको सॉल्व करो ज़रा, ये हो जाएगा 110+O इंटू 0.55 इज इक्वल्स टू 71 प्लस 0.5O प्लस 0.5O, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, देन यू विल गेट O की कुछ वैल्यू, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन विच वी विल सॉल्व टुडे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यार बता, ये आईपी मैट इंदौर में आया था शायद इस साल। क्या कह रहा है, मोनिका इज 18 ईयर्स ओल्ड, इज 1/3 ऑफ फादर एज, इज 1/3 ऑफ फादर एज। मान लो मोनिका की उम्र 18 साल है और वो अपने पिताजी से 1/3 है, यानी कि पिताजी उसकी क्या एज के होंगे, अगर ये 18 के इसका 1/3 है, यानी कि फादर की एज 54 होगी। एट वॉट एज शी विल बी हाफ ऑफ हर फादर। अब हमें बताना है कि एट वॉट एज शी विल बी हाफ ऑफ हर फादर, वो अपने फादर से आधी किस उम्र में होगी, हमें अब ये बताना। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि 18+x इज इक्वल्स टू 54+x/2, तभी तो आधी होगी। 18 में कुछ ऐड करेंगे, जितने साल ये बड़े होंगे उतने साल के हिसाब से ये भी बड़े होंगे, और हमें हाफ बताना है, तो यह क्या हो जाएगा 36+2x इज इक्वल्स टू 54+x, है ना, 54+x। ये इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18, यानी कि जब मोनिका 36 की होगी और उसके पिताजी कितने हो जाएंगे 72 के, तब वो अपने फादर से आधे उम्र की होगी, +4 देख लो इंदौर में कितना आसान सा क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो आपको खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो गाइज आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है, आईबी मैट इंदौर का है, आपको ये सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आपको आज ये वीडियो अभी जस्ट मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, और इसी के साथ हमने हमारा लीनियर इक्वेशन चैप्टर भी खत्म कर लिया है। नाउ वी विल बी डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अदर टॉपिक्स। Till then, stay tuned with us. Do subscribe us and share it with your friends. यार प्लीज़, वी आर डूइंग वेरी ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क लग रहा है हमें, and we expect you guys to do subscribe us and share it with your friends and recommend us as well. And जिसने भी हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है, अभी क्रैश कोर्स के लिए वी आर प्लानिंग समथिंग, उसके पहले वी आर हैविंग आवर IIM पाथ बैच रनिंग ऑन, तो उधर वी हैव daily classes of QA, VA and LR, like 3 classes of QA, 3 classes of VA and a single class of LR. अभी weekly schedule हमारा ये रहता है, where I am guiding you with LR and QA and Manthan is guiding you with VA. बहुत बार बता रखा है, 153 out of 180 in IP MET इंदौर का VA section, and converted I am Shillong as well, currently in Shahid Sukhdev College of Business Studies. So till then, stay tuned with us, subscribe us and share it with your friends, like कर दो वीडियो को, and please दबा के शेयर वगैरह मारते रहो। तो thanks for watching the video, thank you.